आई विल कंटिन्यू विद चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयज लॉ के बाद एक और लॉ आया जिसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। मैंने आपको क्या बताया था, गैस लॉ में साइंटिस्ट ने चार चीज़ों के चार जो पैरामीटर्स हैं किस कौन से गैसेस के जिनके थ्रू हम गैसेस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, उनकी स्टडीज़ की और उन स्टडीज़ के बाद कुछ रिलेशन बनाए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उन सबको हम गैस लॉज कहते हैं। तो कल मैंने वॉइस लॉज के बारे में आप लोग को सारा ओवरव्यू दे दिया था, क्या है, कैसे है, क्यों है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं कोशिश करूँगी आपको चार्ल्स लॉ भी इसी तरह से अच्छी तरह समझा सकूँ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ किसने दिया था? 1787 में एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? जैक्स चार्ल्स। ठीक है, तो 1787 में एक साइंटिस्ट थे जैक्स चार्ल्स, जिन्होंने स्टडी किया था चेंज इन टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर में फर्क है। तो टेम्परेचर नहीं, उन्होंने स्टडी किया चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम of fixed amount of gas at constant pressure। इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम क्या किया था, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को स्टडी किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। अब ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं और उसमें वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम पे उस चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको देखेंगे। और हम इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि साइमल्टेनियसली एक साथ हम तीनों चीज़ें नहीं कंसिडर कर सकते, तो हमें एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बाकी दो चीज़ों का हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या की, ईजीएस्ट स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद एक स्टेटमेंट है जो बच्चों को समझ नहीं आती बेसिकली, तो फिर उसी तरह पढ़ेंगे। तो ओके, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, नॉट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो भी मेजर किया जाए एब्सोल्यूट जीरो से केल्विन में। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जो कि एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किया जाए इन केल्विन। ठीक है, तो आप एब्सोल्यूट जीरो, ऑफ कोर्स आपका एक वर्ड है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अब एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ लिया, अब एब्सोल्यूट जीरो क्या है। तो एब्सोल्यूट जीरो, केल्विन इज अ टेम्परेचर स्केल डिजाइंड सो दैट 0 डिग्रीज केल्विन इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। 0 डिग्री केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है जो कि डिजाइन किया गया है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं किससे, 0 डिग्री केल्विन से, और 0 डिग्री केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और जो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किया जाए केल्विन में, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डू यू अंडरस्टैंड कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है। 0 डिग्री केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो, और जो भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से मेजर किया जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट कौन से स्केल में, केल्विन स्केल में। ओके, सो थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले लें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको देखें केल्विन में तो 273 केल्विन पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 373 केल्विन पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, अब 0 केल्विन, बिकॉज 273 इधर देखो 0 से ही स्टार्ट होगा, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, इधर नहीं है ऐसा, इधर 273 केल्विन, तो 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस में किसके इक्वल होगा, -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। 0 केल्विन किसके इक्वल है, -273 डिग्री सेल्सियस के। ऐसा कोई भी टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पे आके ऑल द गैसेस के जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो खत्म हो जाती है,
और स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कम होता है या बढ़ता है बाय 1/273 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, जो भी वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा 1/273 टाइम इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर एवरी डिग्री राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर, जो भी डिग्री बढ़ेगी या कम होगी उसके साथ वॉल्यूम इतना टाइम बढ़ेगा या कम होगा, कितना टाइम, 1/273 टाइम। और उस वक्त प्रेशर जब अगर कांस्टेंट हो। ठीक है, इसने ये बात की। अब इसको हम प्रॉपर समझेंगे इस तरह कि देखिए, अगर सपोज के हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास था 0 डिग्री सेल्सियस, इससे हमने बढ़ा के कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया हमने, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1/273 टाइम बढ़ेगा तो हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू वी नॉट। सही, तो वी नॉट, अब ये इनको इनको ऐड कर दिया एलसीएम लेके सिंपल। तो सिंपल हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 5/273 इंटू वी नॉट। ठीक है, अब सिर्फ उन्होंने इंक्रीज की बात तो नहीं की, उन्होंने तो डिक्रीज की बात की। तो सपोज कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, इससे हमने डिक्रीज करके कितना कर दिया, -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना कर दिया, -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब यही प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास -10/273 आ जाएगा। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हमने एक कॉमन फॉर्मूला बना लिया कि टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस टेम्परेचर जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा डिवाइड बाय 273 इंटू वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला आ गया है। क्या आ गया है, कॉमन फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बात तो हमने फॉर्मूले के शेप दे दी है कि हम टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम होता है कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट। हमारा टेम्परेचर कितना था, 0 था, 0। इससे हमने कम किया -273 हो गया। ठीक है, ये -273 डिवाइड बाय 273 इंटू वी नॉट, ये कैंसिल हो गए, इन्होंने ये चीजें कैंसिल कर दिया। बचा हमारे पास वी नॉट इंटू माइनस का वी नॉट, ये इससे मतलब क्या हो रहा है, माइनस का वी नॉट, प्लस माइनस कैंसिल, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमें टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रही है, जिसके थ्रू हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो गई कि -273 एक ऐसा टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें गैस का वॉल्यूम जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, जिसमें गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सिंपल, ये स्टेटमेंट, यही बात है जो बच्चों को इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि उन्हें कभी समझ नहीं आता। तो सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है गैस का वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, 1/273 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से। जब भी हम 1 डिग्री राइज करेंगे या 2 डिग्री राइज करेंगे या 3 डिग्री कम करेंगे या 2 डिग्री कम करेंगे, इस तरह से ये बात एज ए स्टेटमेंट, एज ए थ्योरी है, और ये बात मैंने आपको एज अ फॉर्मूला करके बता दी। ठीक है, इस बात से हमने एक और बात भी प्रूव कर दी कि -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वॉल्यूम जो होता है गैस का, टोटल वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, हमने दोनों स्टेटमेंट समझ लिया आपकी बुक में, बुक से आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, मैथमेटिकली समझा दिया। अब हम बात करेंगे ग्राफिकली। ओके, सो लेट्स टॉक ग्राफिकली कि ग्राफिकली अगर हम इसको बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे। आपकी बुक में डिफरेंट तरह से बना हुआ है, वो थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि पहले इस तरह से बता दूं, फिर उस तरह से समझा दूंगी ताकि आपको इस तरह से समझ आ जाए, इस तरह से इजी हो जाए। अच्छा, पहले अभी हमने फॉर्मूला से क्या किया था, हमने टोटल वॉल्यूम जो -273 डिग्री पे आया था वो कितना हो गया था, 0। यही बात हमने ग्राफ से क्या करनी है, प्रूफ करनी है। और ये भी प्रूफ करनी है कि
वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल्स टू V ओवर T। जब टेम्परेचर 100, जब वॉल्यूम 100 हुआ तो उसी वक्त टेम्परेचर खुद ब खुद इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 100, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह से 200 हुआ तो सेम टाइम पे ही जो टेम्परेचर है वो भी खुद ब खुद इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 200, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वही रही, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें मैंने वॉल्यूम तो लिया है मिलीलीटर में, बट मैंने क्या किया है, आप लोग के जो बुक में ग्राफ है उसमें क्या सीन है, उसमें सिर्फ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और वो भी प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर लिया है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस बोथ में, तो देखें 0, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन। ये जो मैंने बात की ना कि जब 100 मिलीलीटर होगा तो इस सेम टाइम पे 100 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री सेल्सियस में ऐसा नहीं होगा। डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, हमारे पास डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, जो भी हमारे पास केल्विन में वैल्यू है उसमें से हम 273 माइनस करें तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे हमारे पास केल्विन में वैल्यू है 500, ठीक है, तो 500 माइनस 273 तो हमारे पास कितना आ गया 227, तो ये हमने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से केल्विन में वैल्यू है 400, इसके बाद और फिर हमने माइनस 273 किया तो हमारे पास 127 आ गया। इसी तरह से करते जाए, सो ऑन 300 माइनस 273 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया 200 माइनस 273 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 73, बिकॉज माइनस 273 और 200 छोटा है और माइनस की वैल्यू जो है वो बढ़ी है, तो इसलिए माइनस में आ गया, ठीक है। अब 100 माइनस 273 तो माइनस का 173 आ जाएगा ऑफकोर्स। इसके बाद 0 केल्विन माइनस 273 तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि डिग्री सेल्सियस केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से वाइस वर्सा है कि आप लोगों ने अभी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कन्वर्ट की, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इधर हम क्या कर रहे हैं, केल्विन में से 273 माइनस कर रहे हैं और इधर हम क्या करेंगे, सिंपल केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, ठीक है। तो ये है केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला और ये है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास जब वैल्यू थी 100 वॉल्यूम की, सेम टाइम पे केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू थी 100, 200 200, 300 300, 400 400, 500 500, ठीक है। तो हमने इस तरह से इनके साथ से कर लिया और फिर जब हमने इसकी लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास क्या आई, स्ट्रेट लाइन बना। स्ट्रेट लाइन में मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, और जहां पर ओरिजिन से पास होती है वहां पर वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू है, माइनस 273, वही बात आ गई। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है, डन। अब आपको आपकी बुक की तरह से बताएंगे कि आपकी बुक में किस तरह से ग्राफ ड्रॉ है और उसमें क्या क्या बातें हैं। ओके जी, जो हमारी बुक में ग्राफ इस तरह का हमारे पास ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इधर देखिए माइनस में वैल्यू ली, इधर 0, फिर इधर प्लस की वैल्यू सी, ठीक है। सिंपल है। सपोज करें कि आपके पास जब इतना टेम्परेचर था तो आपके पास वॉल्यूम था इतना, ठीक है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपके पास वॉल्यूम इतना हो गया। टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब आप देखें कि इधर वॉल्यूम 0 नहीं है, जब हमने टेम्परेचर इतना लिया था तो वॉल्यूम 0 नहीं है, तो हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करना है कि जहां से लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो हमने जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो ये वो पॉइंट था जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करी थी, वहां जहां पर लाइन हमारे
अगर ओरिजिन से ना पास हो, लेकिन जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस बात से ये बात प्रूव हो गई कि यहाँ भी -273 डिग्री पर वॉल्यूम 0 है, क्योंकि -273 पर जो हमारे पास लाइन है, जो हमारे पास ग्राफ है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और एज के हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे थे, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा था, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, तो हमारे पास सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात है कि हमारे पास कौन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V = KT, V या फिर हम करते हैं K = VT। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर इनिशियल T1 = K फाइनल वॉल्यूम की बात करें V2, सिंपल V1 T1 सॉरी वॉइस तो मिक्स आउट कर दिया। V is directly proportional to T, V = KT, V/T = K। ठीक है, बात हो गई। अब क्या करना है हमने, सिंपल V1 इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर इनिशियल K फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर। सो V1 ये तो दोनों का इक्वल ही होगा ना, सो V1/T1 = VT V2/T2। ठीक है, आपकी बुक की हर एक बात क्लियर हो गई है, सिर्फ एक चीज रह गई है, जो कि है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इस तरह से चार्ज लॉ प्रूव होता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इस तरह से चार्ज लॉ प्रूव होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी जो लाजमी बात है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो दूर दूर भागेंगे, जब वो दूर दूर भागेंगे तो उनकी मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगी, जब उनकी स्पेस बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इस तरह से एक्सप्लेन होता है कि जब भी हम किसी चीज को टेम्परेचर देंगे, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर देंगे, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो मूव करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, तो उनके अंदर की जो स्पेस है, उनकी जो आपस की स्पेस है वो बढ़ जाएगी। जब स्पेस बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो दिस इज थ्रू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, सो मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग का हर एक पॉइंट क्लियर आउट कर दूँ। फिर भी कुछ रह गया है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियोस बनाती जाऊँ और आपकी भी हेल्प हो।